नगर है गांव बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है। और अब हमने घर से बेघर कर रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं बताओ। ना हमारे पास कोई नौकरी है ना कुछ है। हमारे खेत है, खेत ले लिए सरकार ने, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। अभी ले कम से कम हमारे घर तो बचा दो। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमने घर से घर नहीं करना है, बस हैं ठाके नोटिस लगा जाते हैं। नोटिस अगर खुद करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमसे ही वसूली करा जाएगा। अभी कोई ये कह रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे तो तुड़वाई का भी पैसा तुम ही से लेंगे। दोगे, हम क्यों देंगे भाई? बिल्डोजर का भी हम क्यों देंगे मकान का? हम सदियों से रह रहे हैं यहाँ। हमारे बड़े बुढ़े चले गए यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? जो हमारी जमा पूंजी थी हम सब लगा चुके हैं यहाँ पर। अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अब हमारी जमीन निकाल रखी है इन्होंने। हम रात को 3-3, 4-4 बजे सोते हैं। हमारे बच्चे पूरी रात काम करते हैं इधर, सारी रात बच्चे नहीं सोते, खाना नहीं खाते। हमें रोना आ रहा है इधर। हमारे गांव को बसे बसाए गांव को उजाड़ रहे। कहाँ जाए हम? हमारे बच्चों का स्कूल यहाँ, हमारे बच्चों की नौकरी इधर, हमारा काम धंधा इधर। बच्चों के पेपर यहीं, कहाँ दुखी पाते अंडे, कहाँ जाए हम बताओ। देखिए मैडम, हम तो जब से यहाँ शादी हो के आए, 42 साल हो गई मुझे इधर आए। ठीक है। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं थी सुविधा। जब सुविधा हुई तो अब एनर्जी आ गई। एनर्जी कहते हैं कि यहाँ से खाली करो। एनर्जी कहते हैं खाली करो। तो उनका कोई वो है, वजूद है कोई हमारे को खाली करने का? कोई प्रूफ है उनके पास हमारा? ठीक है। जो हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ियों के थे वो लोग आके और चले गए ऊपर। अब हमारी 4थी 5वीं पीढ़ी है। ठीक है मैडम, अब कहाँ जाएं? जो हमारी जमा पूंजी थी, हमारे हस्बैंड ने कमा कमा के तिनका करके हमें इस मकान पे पहुँचाया आज। ठीक है। आज वो चले गए, हमारे हस्बैंड भी। हमारे पीछे 10 खाने वाले हैं। आप ये बताइए हम किराए पे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें? उन्हों को हमें आके पूछना चाहिए। आज हमारी नींद चैन सब आराम है। हम बहुत परेशान हैं। अब हम उनको घुसने भी नहीं देंगे। अब ना ही हमको वोट देंगे, ना हम उसको कुछ करने देंगे। अब जो करेंगे हम करेंगे। अब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मैरम नगर में ही रहेंगे। हम नहीं जाएंगे कहीं। एक घर में 5-5 नोटिस आ रहे हैं। अब तूने बता, हमने अपनी जिंदगी बिता ली, बच्चा कहाँ जाएगा? बाढ़ का पढ़ाई बेकार जाएगी। इतना कम से कम एक घर में करोड़ लगा रखा है। करोड़ी रकम लगा रखी तो वो बर्बाद ही जाएगा तो क्या करेगा? बालक ना मरेगा तो मरेगा। हम गरीब आदमी है, हमारे पास ना कोई खास नौकरी धंधा है, ना बच्चों को कुछ करने के लिए। जैसे भी हैं हम, हमें हमारे गांव में ही रहने दो, हम यहीं गुजारा कर लेंगे। और तो सब कुछ हमारा छीन ही लिया। कम से कम हमारे घर तो छोड़ दो, कम से कम हमें चैन से जीने तो दो। जो भी हम रुखी सूखी आधी पर्दी जो खाते हैं, अपने बच्चों को किसी तरह स्कूल भेज रहे हैं, कोई सरकारी में भेज रहा है, कोई कैसे भेज रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे गांव में ही रहने दिया जाए। हो सकता है हम जिंदा ही ना रहें, जब हमारे पास ना धंधा रहेगा, ना घर रहेगा, ना मकान रहेगा, ना खाने को, ना पीने को, तो हमारा क्या हाल होगा? पशुओं से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं ये लोग हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, मैं हूं खुशी आपके साथ। और देखिए, दिल्ली में जो है चारों तरफ जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है। देखिए, ऐसी ही एक खबर दिल्ली के महरम नगर से आ रही है, जहां बताया जा रहा है यहाँ एनएसजी द्वारा नोटिस दिया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुल 700 घरों में अभी तक नोटिस दिया गया है। एनएसजी ने इन कुल 700 घरों को नोटिस दिया है, जिसके बाद जो है यहाँ के लोगों में आक्रोशित देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग जो है वो आक्रोशित हो चुके हैं। आप मेरे पीछे का ये बोर्ड देखिए, सामूहिक विरोध प्रदर्शन। आप ये देख सकते हैं, सामूहिक विरोध प्रदर्शन जो गांव ईस्ट महरम नगर को बचाने हेतु सरकार और एनएसजी के खिलाफ है। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ के जो लोग हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो नोटिस लगी है उसके दौरान जो है घर पर इनके जो घर बने यहाँ वहाँ पर कार्रवाई ना की जाए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता चला है, ये भी बताया जा रहा है कि कल जो है यहाँ पर 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की और उन्होंने यहाँ पर लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिया है, हम यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। देखिए, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये गांव जो है वो कितने सालों से बसा हुआ है, यहाँ पर जो है अचानक से नोटिस कैसे आया और यहाँ पर अभी तक क्या क्या चीजें हुई है, कौन इनसे मिलने आए यहाँ के विधायक निगम पार्षद, और यहाँ पर जो है क्या क्या कार्यवाही की गई। देखिए, तमाम चीजों को जानने के लिए, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से। आशा रानी।
अच्छा, तो यहाँ पर नोटिस आया है कि यहाँ पर क्या नोटिस लगा, पहले ये बताइए नोटिस में क्या है? पहले यहाँ हमारे नोटिस ये लगा है कि एनएसजी है ना, एनएसजी हमारे 1986 में आई है यहाँ पर। हम पहले से बसे हुए हैं। वहाँ भी जहाँ जहाँ 1986 में जो आई थी वहाँ हमारा शमशान घाट था और बाकी एरिया में हमारे खेत थे। उन्होंने वो भी ले लिए सरकार की तरफ से कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे नोटिस लगाया है कि ये भी एरिया एनएसजी का है और हम यहाँ से यहाँ पर 1800 ईस्वी से रह रहे हैं, मुगलों के ज़माने से, और आज हमें उन्हें उठाया जा रहा है। 5-6 पीढ़ी। अच्छा, पीढ़ी से आप ये हाँ, कितनी पीढ़ी, हमारी 10 भी मर गई, 700 मर गई, 700 की 700 भी मर गई हैं। तो जब से हम रह रहा, हम आए जब यहाँ कोरा खेत पड़ा था, जंगल पड़ा था, मुर्दा जल रहा था यहाँ नुन्ना। और देख वहाँ चाणिया का माँ इनका सिर्फ 2 तंबू आया था और उसकी भूबड़िया की समाधि भी है। इन भूबड़िया रोक दिया था हैं, फिर उनने कहाँ वहाँ माचा इन्हों जो पूरा भूबड़िया इकट्ठा हो गया था। जब वो भूबड़िया बढ़ा था तो वो हर साल आता है। अच्छा, यहाँ ऐसे कभी पहले नोटिस आया है जैसे अभी ये आया था ईब जरा से आया है, वैसे तो आवे था हैं जनवरी हैं। और ईब बताऊं कि एक घर में 5-5 नोटिस आ रहे हैं। अब तूने बता, हमने अपनी ज़िंदगी बिता ली, बच्चा कहाँ जाएगा हैं? बाढ़ का पढ़ाई बेकार जाएगी। इतना कम से कम एक घर में करोड़ लगा रखा है, करोड़ी रकम लगा रखी, तो वो बर्बाद ही जाएगा तो क्या करेगा? बालक ना मरेगा तो मरेगा। भारत ही भी जी लिकड़े पड़े हो, हम कैसे जीवांगा जब ढूंढ। आप कितने सालों से आ रहे हैं? अरे हमारे दादा परदादा दादा के परदादा इतने साल हो गए। बताया जा रहा है लोग को कहीं से ला के यहाँ बसाया गया। बता तो रही हूँ मैं, ये जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट T1 बना है ना, जहाँ पर T1 के यहाँ हम लोग पहले बसे हुए थे, तो वहाँ से हमें कैंटोनमेंट बोर्ड ने यहाँ बसाया है, इधर जगह दी थी, हमें शॉर्ट क्वार्टर दिए थे। और बाकी जो बचे थे बोले तुम यहाँ रह लो, बाकी ठीक है। कागज़ हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने वहाँ से उठाए तो कागज़ ले लिए। उसके बाद अनपढ़ हमारे दादा परदादा थे, ले लिए, तो इसलिए हमारे पास कागज़ नहीं है। अब हम कहाँ जाएं बताओ। अच्छा, अभी आप क्या चाहती है सरकार से, दिल्ली सरकार से? ये चाहते हैं कि हम गरीब आदमी है, हमारे पास ना कोई खास नौकरी धंधा है, ना बच्चों को कुछ करने के लिए है। जैसे भी हैं हम, हमें हमारे गांव में ही रहने दो, हम यहीं गुजारा कर लेंगे। और तो सब कुछ हमारा छीन ही लिया, कम से कम हमारे घर तो छोड़ दो, कम से कम हमें चैन से जीने तो दो। जो भी हम रुखी सूखी आधी पर्दी जो खाते हैं, अपने बच्चों को किसी तरह स्कूल भेज रहे हैं, कोई सरकारी में भेज रहा है, कोई कैसे भेज रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे गांव में ही रहने दिया जाए, नहीं तो हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा। हो सकता है हम जिंदा ही ना रहें। जब हमारे पास ना धंधा रहेगा, ना घर रहेगा, ना मकान रहेगा, ना खाने को, ना पीने को, तो हमारा क्या हाल होगा? पशुओं से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं ये लोग हमसे। अच्छा, बस नोटिस लगा के चले गए, मौखिक तौर पर कुछ नहीं बोला? मौखिक तौर पे कुछ नहीं बोला है, नोटिस लगाया है। कितने दिनों से नोटिस लगा रहे हैं आप? नोटिस 30 तारीख लगे यहाँ पड़ा रहो और फिर घराना खाली कर दो, और नहीं तो हम बिल्डोजर चला देंगे, ऐसे बोल कर और चला गया वो। फिर बस ये भी था तो कुछ भी ना। 30 तारीख को टाइम दिया, 24 होली। अच्छा, ये जब से नोटिस लगे तब से कोई विधायक, निगम पार्षद मिलने आए? नहीं, कोई नहीं आया। एक आम आदमी का आया था, जो यहाँ से जीता हुआ विधायक है, वो आया था बस, और कोई नहीं आया। उन्होंने क्या कुछ बात? उन्होंने सांत्वना दी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर अभी भी यहाँ पर जो है मीटिंग हो रही है। आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगी दिखाए, सामूहिक विरोध प्रदर्शन। देखिए, यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ ये महरम नगर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जब से उनके यहाँ पर जो है नोटिस लगा हुआ है तब से वो जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं उनके यहाँ पर जो नोटिस लगा है महरम नगर में उसे खारिज किया जाए। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। महरम नगर है गांव बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। और अब हमने घर से बेघर कर रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं बताओ। ना हमारे पास कोई नौकरी है, ना कुछ है। हमारे खेत है, खेत ले लिए सरकार ने, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। अभी ले कम से कम हमारे घर तो बचा दो, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमने घर से घर नहीं करना है, बस हैं ठाके नोटिस लगा जाते हैं। नोटिस अगर
खुद करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमसे ही वसूली करा जाएगा। देखिए मैडम, हम तो जब से यहाँ शादी हो के आए 42 साल हो गई मुझे इधर आए, ठीक है। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं थी सुविधा। जब सुविधा हुई तो अब एनर्जी आ गई। एनर्जी कहते हैं कि यहाँ से खाली करो, एनर्जी कह रहे हैं। एनर्जी कहते हैं खाली करो। तो उनका कोई वो है, वजूद है कोई हमारे को खाली करने का, कोई प्रूफ है उनके पास हमारा, ठीक है। जो हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ियों के थे वो लोग आके और चले गए ऊपर। अब हमारी 4थी 5वीं पीढ़ी है, ठीक है मैडम। अब कहाँ जाएं? जो हमारी जमा पूंजी थी, हमारे हस्बैंड ने कमा कमा के तिनका करके हमें इस मकान पे पहुँचाया आज, ठीक है। आज वो चले गए, हमारे हस्बैंड भी, हमारे पीछे 10 खाने वाले हैं। आप ये बताइए हम किराए पे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी रातों की नींद खराब हो गई है, हमारा खाना खराब हो गया, ठीक है। हम इतने परेशान हैं कि 24 घंटे हम दिक्कत में हैं। अच्छा, इससे पहले कभी नोटिस आया था यहाँ पर? नहीं आए, कभी नहीं आए। ये 1 साल से नोटिस आ रहा है हमारा इधर, 1 साल से नोटिस आ रहा है, तब हमने गौर नहीं की। लेकिन अब ज़्यादा नोटिस पे नोटिस, इस वजह से अब हम ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। अब ये जो गांव इतनी मुश्किलों से बसा है हमारा, हमारे घुटने तक रेत था, इधर लाइटें नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे हमारा हुआ। हमारे जो यहाँ के नेता थे उन्होंने सबने कराया, लेकिन आज नेता कहाँ छुप गए? जब आज हमारी टूटने की बारी आई तो हमारे को समर्थन देना चाहिए ना। आज वो सब छुप गए, आज कोई भी नहीं, आज हमारे साथ कोई भी कोई विधायक निगम पार्षद मिलने आए आप? नहीं है। अब हमारे यहाँ का विधायक था, ये क्या नाम है उसका, कादियान। अब वो कादियान के पास भी जाने तो वो भी नहीं आ रहे। तो आप ये बताइए, लोग उनसे बात करने गए? नहीं बात करने गए थे, उनको बुलाया गया था। जब इतनी दूर दूर से लोग, हमारे समाज के लोग आ रहे हैं तो उन विधायक को भी आना चाहिए ना, हमारे दुख पूछना चाहिए, भाई तुम्हारे पे क्या मुसीबत है, भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमने उन्हें जिताया तो सब कुछ किया, अगर उन्हें जिताया तो हम नीचे भी डाल देंगे। उनको हमें आके पूछना चाहिए। आज हमारी नींद चैन सब आराम है, हम बहुत परेशान हैं। अब हम उनको घुसने भी नहीं देंगे, अब ना ही हमको वोट देंगे, ना हम उसको कुछ करने देंगे। अब जो करेंगे हम करेंगे। अब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मैरम नगर में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। यहीं रहना है? बिल्कुल यहीं रहना है। उनको हमने ऊपर कुर्सी पे बिठाया, और जो वो क्या नाम है, वो जो आई है कि नहीं, बासुरी, वो आई है, उसने भी तो हमने उसको बिठाया, इतनी ऊंची सीट पे बैठी है। आके हमारा दिल का तो पूछो, क्या बात है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसने कुर्सी पे बिठाया? हम गरीबों ने बिठाया। जब लेडीज़ों के साथ अत्याचार होता है, जब कोई किसी के साथ बलात्कार होता है, तो हम वाल्मीकि मोमबत्ती लेके चलते हैं, ठीक है। आज हमारे साथ अत्याचार है तो आज कौन है? कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो आज हमारा रोना है। कल बताया जा रहा है 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी आए थे, वो क्या कुछ बात हुई? वो ये बोल के गए हैं, अगर जो तुम्हारे साथ होगा वो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इधर से भी रोड जाम करना, इधर से भी करना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो मैं एक भी फ्लाइट को नहीं उड़ने दूंगा, ठीक है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। ऐसे रोड जाम करके क्या चीज़ें ठीक हो जाएगी? कुछ तो होगा, उसका कोई तो हल होगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ से भी नेता आते हैं, उधर से भी नेता आते हैं, किसी को तो नेता को हम पकड़ेंगे, अपना दुख रोएंगे, तब वो हमारी सुनेंगे। जब हम फ्लाइट ही नहीं उड़ने देंगे, पैसेंजर नहीं आएंगे, तो फिर। अच्छा, दिल्ली की सरकार जो है उससे क्या चाहते हैं? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से क्या मांगे, ये बताइए। सुनो, दिल्ली की जो सीएम है वो हमारी सरकार है, ठीक है। आज वो हमारी सरकार, हमने बनाई उनको, तो हमारा दुख क्यों नहीं पूछ रहे आके? वही है ना, हमारी जो सीएम की जगह है वही तो ले रही हैं, तो उन्हें आके एनर्जी का तो बदनाम है, लेकिन करारी है ये सरकारी, ठीक है ना। अब एनर्जी को आगे करा जा रहा है, मोदी पीछे, ये जो सीएम है ये पीछे। क्यों पीछे हैं? तुम आगे आओ, अगर तुम गलत नहीं है तो तुम आगे आओ, हमारा दुख सुनो। हमारा कम से कम 10,000 ये गांव में आदमी है, लोग कहाँ कितने परिवार होंगे इस गांव में? इस गांव के अंदर कम से कम 10-12 हज़ार आदमी हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? और फिर इन्होंने ये बोला जगह नहीं मिलेगी, जगह, और कहते हैं 12 गज जमीन मिलेगी। 12 गज में क्या हम टॉयलेट बनाएं, क्या बनाएं? कमरे बनेंगे हमारे हैं?
हाँ, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होंगे। आज कहाँ गए? शिफ्ट करने की बात की है कि यहाँ से उठा के कहाँ रखेंगे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं सिलसिला नहीं, अभी कोई ये कह रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे तो तुड़वाई का भी पैसा तुम ही से तुम ही लेंगे। दोगे, हम तुम क्यों ही देंगे दोगे, भाई? बिल्डोजर का भी। हम क्यों देंगे मकान का? हम सदियों से रह रहे हैं यहाँ। हमारे बड़े बुढ़े चले गए यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? जो हमारी जमा पूंजी थी हम सब लगा चुके हैं यहाँ पर। अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अब हमारी जमीन निकाल रखी है इन्होंने। हम रात को 3-3, 4-4 बजे सोते हैं। हमारे बच्चे पूरी रात काम करते हैं इधर, सारी रात बच्चे नहीं सोते, खाना नहीं खाते। हमें रोना आ रहा है इधर। हमारे गांव को बसे बसाए गांव को उजाड़ रहे। कहाँ जाए हम? हमारे बच्चों का स्कूल यहाँ, हमारे बच्चों की नौकरी इधर, हमारा काम धंधा इधर। बच्चों के पेपर यहीं, कहाँ दुखी पाते अंडे। कहाँ जाए हम बताओ? सारे हमारे बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो गलत हो रहा है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। जितने भी नेता हैं वो हमने सब यहीं से जो अभी मुझे बताया गया है 700 घरों को जो है एनएसजी ने इविक्शन का नोटिस दिया है और ये नोटिस 2023 में भी पहले एक बार दिया गया था। हालांकि हमारे गांव वालों ने उसका रिप्लाई दिया है और अभी जो स्टेट ऑफिसर ने जो नोटिस दिया है उसमें कई सारे लूप होल्स हैं, वो मैंने अभी इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं और इसका जो है बिल्कुल प्रॉपर उस पर कोई बेसिस नहीं है जिस बेसिस पे इविक्शन नोटिस दिया गया है। और जो आगे का हमारा मोडस ऑपरेंडा है इसको हम लीगल वे से इसको जल्दी से जल्दी जो है इस नोटिस को हम इसके ऊपर स्टे लेके आएंगे और अभी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। 1-2 दिन तक हम वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ की डॉक्यूमेंट्री जो देखी आपने, ये जो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका नया अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यही है, जो भी इविक्शन नोटिस इन्होंने दिया है वो लॉफुल नहीं लग रहा है, उसके स्टे के लिए अभी हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और मेरे को पूरा यकीन है ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके ऊपर इमीडिएटली जिस दिन आपकी रिट फाइल होगी उस दिन हमें इसके ऊपर स्टे मिल जाएगा। यहाँ सालों साल से लोग बाग रह रहे हैं। एनएसजी तो बहुत बाद में आई है, हम तो पहले से ही रह रहे हैं यहाँ पे। हमारी तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। पहले तो हमारा घर गांव अराइवल के सामने था, अराइवल के सामने से उठा के यहाँ बसाया गया। वो भी ये बताइए कितने दिनों का नोटिस दिया? ये नया नोटिस आया है, ये 30 तारीख तक का। 30 तारीख तक का। 30 तारीख तक का नोटिस दिया। 30 तारीख तक खाली करने की बात की है कहाँ? कि पूरा खाली कर। हाँ, यही बोला है। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ ऐसा घर से सामान खाली किया है? वही बच्चे करने लग रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि टूट सकता है। डर का माहौल है, पूरा डर का माहौल है। यहीं रहेंगे, चाहे बिल्डोजर आ जाए उसके नीचे पड़ेंगे हम। अच्छा, मतलब पूरा आपने अपना यहाँ के लोगों ने सोच लिया कि रहना तो यही रहना तो यही है, और कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। हम यहीं रहेंगे, हमारा कोई और लक्ष्य नहीं है, ना कहीं रहने का ठिकाना हमारा। हम रहेंगे, यहीं रहेंगे, चाहे एनएसजी हो या कोई और कमांडो हो। हमें रहना अपने गांव में, अपने घर पे रहना है, चाहे वो कुछ भी करे, बुलडोजर चलाए, खाली कराए ना कराए, अपने घर में ही रहना है। चला दो हमारे ऊपर कुछ भी बुलडोजर चलो, हमने रुकना ही नहीं है यहाँ पे और कहीं पे। हमारा गांव पुराना था, वहाँ से उठा करके यहाँ भगाया, कोई कागज नहीं दिए। अब हम कहाँ जाएं? तीसरी बच गए। हमारे तो स्टील गेट के पास जो इमरजेंसी गेट है एयरपोर्ट के पास, वहाँ था अपना मकान, अब वहाँ से यहाँ भगा दिया। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? अच्छा, हमारे पास है। ये बताइए जब से नोटिस लगा है तब से कैसा माहौल है पूरे नगर में, महरम नगर? हमारे गांव में, पूरे गांव में, महरम नगर में डर का माहौल है और कितने लोग तो सदमे से बीमार हैं, अस्पताल में है, 1-2 की तो मौत भी हो रही है। अच्छा, मौतें भी? हाँ जी, अब क्या करें, हमारा तो ठिकाना नहीं है और भी कहीं, ना इतने कमा पाते हैं तो खाने लग गुजारा होता है। अब कहाँ से पैसा लाएंगे हम और कहाँ रहेंगे? ये कोई तरीका थोड़ी है कि भाई तड़ी मार करके उठा दो और कहीं भी भगा दो। हम नटकंजर तो है नहीं, अपने गांव में रह रहे हैं पहले से ही और गांव में रहेंगे। या तो हमें मिटा दे और या हमें यहीं रहने दे, यही हमारा कहना है। बस आप यही मांगते हैं? हाँ जी, दिल्ली की सरकार से आप कुछ मांग करना चाहिए? दिल्ली की सरकार अपना आप सोचे समझे कि हमारी स्थिति क्या बनी हुई है, हम किस स्थिति में है। अगर दिल्ली सरकार हमें अपना सहारा देगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रही सहारा तो हम अपने मकान से जाएंगे नहीं कहीं भी। पूरा इरादा पक्का? इरादा है, कुछ भी हो जाए अपने मकान से नहीं जाएंगे।
देखिए यहाँ पर अभी आपने लोगों की राय सुनी। लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर एनएसजी ने नोटिस दिया है तब से लोगों में जो है डर का माहौल दिख रहा है, खौफ का माहौल दिख रहा है। आप यहाँ के लोगों को देख सकते हैं, यहाँ आए दिन जो है लोग बैठक कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर नोटिस दिया गया उस पे पूरी बातचीत हो रही है, उस पे बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कल यहाँ पर 360 गाँव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी भी आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात करी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो जो है यहाँ के लोग के साथ है। यहाँ पर जो है तमाम लोग अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यहाँ जो नोटिस एनएसजी के द्वारा दी गई है उस पर रोक लगे। यहाँ पर जो 700 घरों को नोटिस मिला है उस पर रोक लगे और यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि वो यहीं रहेंगे। देखिए लोग जो है वो ये भी बता रहे हैं कि जब से नोटिस आया है तब से लोगों में जो है डर का माहौल है। देखिए इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।